अगली खबर की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का इंतजार कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गुरुवार का दिन बड़ा खास रहा। ओबीसी को आरक्षण दिए जाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी एक मत दिखे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस मुद्दे पर गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरी जो सीएम हाउस में बैठक हुई है उसके बाद मीडिया को बताया कि सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण जल्द खत्म हो जाए। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि श्रेय लेने की बैठक बुलाई थी। दरअसल 2019 में ही तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने का फैसला ले लिया था, लेकिन पहले यह मामला हाईकोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो है वो सुनवाई जारी है। यानी कमलनाथ सरकार का फैसला कानूनी दाव पेच में उलझ कर रह गया। लिहाजा पिछले 6 साल से ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगी हुई है। भर्तियों में 13% जो पद है वो होल्ड है, जिसके कारण लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल रंग ला सकती है। उन्होंने सभी दलों को एक साथ, सभी पक्षों को एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय की राह आसान बनाने की अपील की है। अब आपको बता दें पूरा जो पेच है 27% आरक्षण का, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि किस तरह से ये पेच फंसा हुआ था और अब जो है वो ये सर्वदलीय बैठक उसमें किस तरह की सहमति बनी है। तो आपको बता दें कि ओबीसी के लिए सभी आज जो है वो 27% आरक्षण देने पर जो सभी दलों के पक्ष हैं, खासतौर पर कांग्रेस का इसमें जो है वो सहमति इससे जरूरी थी और कांग्रेस ने आज सहमति दे दी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक तुक्का छोड़ दिया है कि ये केवल और केवल जो है वो 27% आरक्षण श्रेय लेने की राजनीति कर रही है, क्योंकि ये काम पहले, जैसे कि उनका कहना है कि 2019 में कमलनाथ सरकार जो है उन्होंने जब वो सत्तासीन हुए थे उसी समय ये फैसला ले लिया था और इसके बाद इसे जो है उन्हीं के कुछ पक्षकारों ने, जिसमें बताया जाता है कि करीबन 13 पक्षकार ऐसे थे जिन्होंने याचिका लगाई थी और उन्हीं याचिकाओं की वजह से ये 27% आरक्षण का जो मसला रुका हुआ था। लंबे समय से फिर जो है वो इसमें बहस चल रही थी और बहस जब खत्म हुई तो आज सर्वदलीय बैठक में खत्म हुई। सर्वदलीय बैठक में सभी पक्षों को बुलाया गया। विपक्ष नेता जो हैं वो जीतू पटवारी भी थे, उसमें तमाम दलों के लोग भी मौजूद थे और जो पक्षकार हैं उनको भी शामिल किया गया था खास तौर पर, ताकि उनके जो पक्ष हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखें, अपना हलफनामा दायर करें तो इस शर्त पर करें कि सभी पक्षों की सहमति को ध्यान में रखा जाए और 27% आरक्षण की जो राह है उसे सब लोग मिलकर आसान करें। इसमें बता दें आपको, जैसे कि मैंने बताया कि 13 पक्षकार थे। उन 13 पक्षकारों में खास तौर पर हिदायत दी गई कि अगर आप चाहते हो कि ये 27% का आरक्षण जो ओबीसी वर्ग के लिए जो है उसकी राह आसान हो, तो आपको जो हलफनामा वहाँ पे पेश करना है, जो अपना तर्क वहाँ पे पेश करना है, उसमें ये खास तौर पर मेंशन होना चाहिए कि ये तमाम अनुपातों के हिसाब से, जनसंख्या हो चाहे वो तमाम जो वोटर लिस्ट हो, इन तमाम अनुपातों के लिहाज से 27% आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि कानूनी पेच ये भी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों स्टेट ऐसे उदाहरण हैं जहां पे 50% से ज्यादा का आरक्षण का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन आज तक कोर्ट से ये प्रस्ताव जो है वो उसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब इसमें देखिए अलग अलग नेताओं की आपको प्रतिक्रिया दिखाते हैं कि इसमें जो सुना लेते हैं आपको एक बार जो है वो क्या कहते हैं 27% आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता। जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है। जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए।
ठीक है, हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई। भगवान गणेश जी यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्द सब जो युवा है पिछड़े के, जिनका आरक्षण रुका हुआ है, जिनको परीक्षाओं के अंदर होल्ड किए हुए रिजल्ट, उस पर सरकार अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वकील है संयुक्त रूप से बैठक करके इस पे दिल्ली के अंदर जो 22 सितंबर जब से शुरुआत हो रही, जिस तारीख से डे टू डे, उसमें दोनों पक्ष मिलके बात रखेंगे। मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए और सरकार ने अपनी गलती मानी, सुधार करने का प्रयास किया। ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए, और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। जिन अधिकारियों और वकीलों ने इसमें गुमराह किया उनको भी, चूंकि सरकार का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आसपास वकीलों के लगे हैं, तो ये भी आखिर जनता का पैसा है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूं। इसमें 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दल इसमें सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और सरकार की जो नीयत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ हैं। ये कोशिश पहली बार हुई है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर बुलाया। इस बात के लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और आज जो सहमति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने राजनीतिक दल के जितने भी अधिवक्ता होंगे वो एक साथ एडवोकेट जनरल के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के साथ में आर्गूमेंट प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो इन्हीं बातों को लेकर था। सरकार का सदैव मत रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिले, लेकिन कई बार बाहर अलग अलग आवाजें आती थी। आज एक साथ ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं फिर से बधाई देता हूँ और सभी दल के नेताओं का भी आभार।